कोई इतना अच्छा और इतना बड़ा कैसे हो सकता है पल्लवी, वो भी आज की दुनिया में। हमने तुमसे कितने गंदे तरीके से बात की, हमें माफ कर देना पल्लवी प्लीज। हमने हमेशा से तुम्हें अपनी देवरानी समझा, पर तुम तो सगी बहन की तरह मेरा साथ देते रहे। हम बता नहीं सकते कि हम कितना छोटा महसूस कर रहे हैं तुम्हारे सामने। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। ये रहे सारे गहने, आपकी अमानत आप रखिए। हमने अपने गहने गिरवी रखने। ये लीजिए, 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी के अभी। मिल जाएगा। ये लीजिए, आप पहले इसमें अपना नाम और पता ठीक से लिख दीजिए। जी। ये लीजिए। ये लीजिए, पूरा 3 लाख रुपया। धन्यवाद। बेटिया ने पहले बता दिया होता कि वो आपकी बहू है, तो हम ऐसे ही रुपया दे दिए होते बिना किसी जमानत के। अब जौनपुर में आपके नाम से बड़ा गारंटी और क्या हो सकता है भला। छोटा मुंह बड़ी बात शास्त्री जी। आगे भविष्य में कौनो किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस खबर पहुंचा दीजिएगा, हम रुपया लेके खुद ही हाजिर हो जाएंगे आपके घर। वो कहा है कि घर की औरतों के गहने इज्जत होती है घर की, उनका यूं बाजार में गिरवी पड़ा रहना आप जैसे खानदानी लोगों को शोभा नहीं देता। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। आपके 3 लाख रुपए भिजवा देंगे हम। जी। यही हाल किया है तुमने हमरे मान के कलश का। चूर चूर कर दिए हमारी इज्जत सारे बाजार। शास्त्री खानदान की औरतें जेवर खरीदती हैं, उन्हें बेचती या गिरवी नहीं रखती। पापा जी, खबरदार, अपने मुंह से एक सब भी निकाला तो हमका केवल एक ही बात साफ साफ बताई देना। ऐसे कौन मुसीबत आन पड़ी जौन तुमका घर के जेवरात गिरवी रखने के लिए बाजार के लिए निकलना पड़ा। अरे क्या बताएगी वो? कोई भी लड़की ससुराल में आके अगर अपने जेवर बेचे या गिरवी रखे तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो अपने मायके वालों की मदद करना चाहती है, उनकी किसी जरूरत को पूरा करना चाहती है वो। मम्मी, हम बताते हैं। वो क्या कहते हैं? ना कोई अपना ना कोई यार, सीधे का दुश्मन सारा संसार। वो क्या है ना, ये तुम्हारा सीधा होने का ही नतीजा है। तुम्हारी दोनों बहुएं तो तुम्हें जानती नहीं है ना, इनका बस चले तो का आज जेवर गिरवी रखा है, कल को घर को रखेंगी, का भरोसा परसों तुम्हें बीच बाजार में खड़ा करके बेच दे। मम्मी जी, अब हमारी बात मानिए। हम
हमने वो पैसे घर वालों को दे दिए। अब सच बोल रहे। तुमने उन पैसों का का किया और का नहीं, वो जानने का इंतजाम हम पहले से ही कर चुके हैं। आइए मदन जी एंड फैमिली। आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं हम। जब वो सुनार ने तुम्हारी करतूत के बारे में हमें फोन में बताया था, तब ही हमने तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबूजी को बुला लिया था। क्या बात है समझी जी, कौन भूल हो गई बिटिया से? आपके घर में से का कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम शास्त्री भवन में से अपमान कहते हैं। मुंह पे कालिक पोतना कहते हैं, गुनाह कहते हैं। ये देखिए, आपकी बिटिया ने अपने जेवर बाजार में गिरवी रख दिए। ₹3 लाख के बदले में, और ये पैसा ही के पास है नहीं, तो बचती है एक ही जगह उस पैसे की, वो है आपके पास। ये बात सच है, ये तो तेरी शक्ल से पता चल रहा है हमें, पर हमें तुझसे ये पूछना है कि तूने ये किया क्यों? अरे दुनिया वालों की नजर में, तेरे ससुराल वालों की और तेरे ससुराल वालों की नजर में अपने मायके वालों की इज्जत क्यों गिराई तूने? क्यों किया तूने ऐसा? तुझे ये पैसे क्यों चाहिए थे पल्लव, बोल? अरे बस बस, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है समधन जी। हमने दहेज इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें लगा था कि आपकी बिटिया संस्कारों की दौलत के साथ आएगी हमारे घर में, वही बहुत होगा हमारे लिए। लेकिन आप लोग तो उस मामले में भी कंगले निकले। अब तमाशा ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते ना हमसे, मना नहीं करते। लेकिन तुच्छ से 3 लाख रुपए के लिए अपनी बिटिया का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप लोग को ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? ये बात सच नहीं है समधी जी, हमने कोई पैसा नहीं मंगवाया पल्लवी से। अरे हम तो अरे बस कीजिए, बस कीजिए तमाशा करना। इन्होंने बंद किया तो आपने शुरू कर दिया। दूध पीते बच्चे नहीं हम, इतना भी ना समझ पाए कि तमाशा का है और असलियत का है। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ना आप सच बोलेंगे और ना ही आपकी बिटिया। हम सच बोल रहे, हमारे घर वालों ने कोई पैसे नहीं लिए। तुम तो चुप ही रहो। आई बड़ी काजल की कोठरी से निकलती पकड़ी गई है तो अब सफाई देने चली हो? ए मम्मी, हम तो कह रहे एक बार भीतर जाके चेक कर लियो कि तुम्हारे हमारे जेवर है कि नहीं, कि वो भी समझी जी,
संधि जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम कसम खा के कहते हैं, हमने पल्लू से कोई पैसे नहीं मंगवाए। अगर आपने ना ही मंगवाए, 3 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम किसके लिए उठाई आपकी बिटिया ने बाजार से? हाँ, बोलो। मैं बताती हूँ। भाभी, नहीं, प्लीज पल्लवी, पल्लवी ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए गहने गिरवी रखे थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? मुझे लगा पल्लवी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे अपने घर वालों से लेकर आई है। इलाज के लिए? पर हमें तो उसके बारे में कोई खबर नहीं। ये हमारे लिए आखिरी मौका है माँ बनने का। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेने के बाद 24 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए। अगर बहू माँ नहीं बन पा रही, इसके इलाज के पैसे हम काहे दें? अगर इसमें कमी है तो इसकी भरपाई इसके घर वाले करें ना, हम काहे करें? यानी तुमने सिर्फ गलती नहीं की, हमरे खिलाफ जाने की जुर्रत की तुमने। जिस चीज के लिए हमने तुम्हें ना कहा था, हमने ना कहने के बावजूद भी तुमने वो काम किया। काहे? हमरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? बोल! हम आपके खिलाफ नहीं गए। हम तो बस प्रियंका भाभी की मदद करना चाहते थे। हम चाहते थे उनका मां बनने का सपना साकार हो जाए। और अपनी चाहत के चलते हमने खानदान की धज्जियां उड़ा दी तुमने। तमाशा बना के रख दिया हमरा और हमारे खानदान का। अच्छी तरह समझ में आ रहा हमें, अरे का कीमत है तुम्हारी नजरों में हमरी। हम गलती तो माफ कर सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं। हमें सीने पे किया गया वार तो मंजूर है, लेकिन पीठ पे खुपा हुआ खंजर नहीं। हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे हम, लेकिन अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसीलिए पाठक जी, ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। अब इसकी इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ यहां से।
समधी जी, समधी जी इसे माफ कर दीजिए। ये बच्ची है, ये नादान है। अभी पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इसकी डोली हमारे घर से विदा हुए, और अगर ऐसा हुआ तो हम जमाने को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हम समाज को क्या जवाब देंगे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। हे पल्लवी, चल माफी मांग अपने ससुर जी से। अभी माफी मांग। माफी मांगने और माफी पाने दोनों का हक खो चुकी हो तुम। और भीख हम देते नहीं हैं, इसीलिए अपनी बेटी को यहां से उठाइए, ले जाइए इसे यहां से। और जब तक इसमें समझ और संस्कार ना आ जाए, वापस मत भेजिएगा इसे। ले जाइए इसे। समधी जी, हम समझाएंगे बिटिया को, अभी आपके सामने। काहे समझाएंगे आमने सामने? हैं? जब समझाना था तब समझाया नहीं, अब हमने सामने समझाएंगे। हमें आपका तमाशा देखने का ना शौक है ना समय हमारे पास। घर ले जाइए, वहां समझाइए इसे, अच्छे संस्कार दीजिए। ले जाइए इसे। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब दुनिया वालों के सवालों का क्या जवाब देंगे हम? कैसे नजर मिलाएंगे हम सबसे? यूं नाक कटाने से तो अच्छा था कि हमारी गर्दन काट देती। चल यहां से। मम्मी, आप वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो गए? अब तेजित। हाँ, मम्मी अब क्या करोगी तुम? फिर से तो किया रही काम की मारी। नहीं, जब भी बोलोगी कड़वा बोलो। एक दो ही दिन की बात है, वो भूपू बच चुका है ना, थोड़े समय में तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फोन देखो। कहाँ हो गया? मम्मी दिखाओ, कहाँ देख लिया सब फोन में? हाय मम्मी, तुमने आज कितनी पार्टी रखी घर पे? यहाँ पे? भाई 10-12 औरतें आएंगी, खाना कौन बनाएगा? चाय नाश्ता पानी कौन करेगा? कहाँ करोगी, कैसे करोगी? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी से कहिए ना हमें माफ कर दे। अगर माफ नहीं कर सकते ना तो सजा दे दे, कोई भी सजा दे दे, लेकिन हमें घर से ना निकाले प्लीज। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें घर से ना निकाले।
बबली देवी पूरी तो लाओ। ला रहे हैं। और छोले भी। रायता नहीं बनाया है क्या तुमने? तनी कहाँ ही रहे, सब्र रखो। अरे मम्मी, वो भी पल्लवी जा रही, रोको ना उसे, रोको ना मम्मी, कुछ करो तुम। ऐसा मत होने दीजिए भोलेनाथ, हमें हमारे घर से बेघर मत कीजिए, कुछ कीजिए, रोक लीजिए हमें बाबा, रोक लीजिए। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, आपका मान सम्मान पूरे जौनपुर में सागर समान है, और सागर में से अगर किसी ने गागर निकाल लिया तो सागर को कोनो फर्क नहीं पड़ता। ई बात से हम कह रहे थे कि अगर आप